पर हम चर्चा कर रहे थे यूजीसी के बारे में, क्योंकि सरकार ने मनगढ़ंत कहानियां कर करके और बिना सोचे विचारे ये कदम उठाया, जिसकी अवहेलना, जिसकी उपेक्षा भारत के जन समूह ने दिखा दिया कि आप हमारे भाईचारे को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। हम ही लोगों ने आपको ये ताज पहनाया था, लेकिन आपको हजम नहीं हुआ और विरोध शुरू हो गया। क्योंकि ये जो हम लोग सारे कोई भी चीज़ है, जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में सनातन धर्मावलंबी हैं, उनको एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे देवी देवताओं ने भी किया था। लेकिन असुरों ने अपनी महामाया जाल से इनको अलग करने का प्रयास किया, एक को मिला करके दूसरे को मिला करके उसको प्रलोभन दे करके अपने में किया। लेकिन वो क्यों करते थे? वो अपने कुल के लिए करते थे। रावण ने भी ऐसा किया था कि जब हम कुछ करने जाते थे, वो अंतर्यामी था, त्रिकालदर्शी था, जो कार्य किया, धार्मिक बहुत थे और भले भोलेनाथ जो परमेश्वर से तीनों लोक के स्वामी देवादेव महादेव, उनके परम भक्तों में से एक भक्त थे वो। तो इसलिए उसको ये ज्ञान था कि जो भी कार्य करें धर्म के विपरीत न, पर अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो संकल्प लिया था, उस संकल्प में उनके माता जी का योगदान था और साथ में विषम परिस्थिति में मंदोदरी जी को भी कुछ समय के लिए उनको साथ देना पड़ा। तो उसी तरीके से है ये कार्य हुआ और लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और विघटनकारी दूसरे के उसमें आकर के राक्षस प्रवृत्ति अपना करके धर्म की रक्षा के बजाय अधर्म के रास्ता अपनाने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसने लोगों के कह करके उस सरकार पर एक बहुत बड़ा अंकुश तो लगाया, परंतु भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने इनकी भावन में फंसी हुई नैया को एक बार फिर पार कर दिया और इनको एक बैतरणी का सहारा मिल गया। अभी अगर इनको सूझबूझ से नहीं काम कर पाए ये, तो ये इनका जाना तय है और इनके उत्तराधिकारी तैयार हो चुके हैं। इनको कभी भी इनका जो अहंकार होता, तो अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रभु आते हैं। वो कल्कि महाराज अपनी योजना के अनुसार अपने भक्त को आगे बढ़ाएंगे और इस सनातन धर्म की रक्षा करने वाला ही व्यक्ति कोई उस गद्दी पर बैठेगा और भारत का जो भगवा उसको सदैव के लिए लहराया जाएगा। अपनी वाणी को हम पूर्ण विराम देंगे और जय हिंद, जय भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।